नमस्कार दोस्तों। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तब से गोदी मीडिया एकदम तिलमिलाया हुआ है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कह दिया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से केजरीवाल की जमानत को गलत साबित कर दिया जाए। बस इसी होड़ में गोदी मीडिया के एंकर अब सारी मर्यादा भूल चुके हैं। अब खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये देखिए, गोदी एंकर सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया है, लिखा है, अगली बार जमानत चाहिए हो तो झूठे किसी वकील को फीस देने में पैसे बर्बाद करने से अच्छा रहेगा कि किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव प्रचार करने के नाम पर बाहर आने की अर्जी लगा दीजिए, सस्ते में काम निपट जाएगा। यानी कि इनका कहना है कि अगर आपको जेल से बाहर आना है तो आप कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अपने इस ट्वीट के जरिए वो केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। और एक इनको भी देखिए, ये सुधीर चौधरी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि सम पॉइंट्स इन माय माइंड, आम आदमी पार्टी की खास बेल, देयर इज अ सेपरेट लाइन फॉर वीआईपीज टू कंसेंट इलेक्शंस एंड कैंपेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव लड़ना और चुनाव का प्रचार करना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इनको जमानत दे दी है? अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन ईडी ने अंतरिम जमानत के विरोध में दो बड़ी दलीलें दे दी थी। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि यह कोई मौलिक या फिर कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। हालांकि दोस्तों, सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए उल्टा सवाल कर लिया था कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वो कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या फिर पहले भी हो सकती थी। 22 दिन इधर उधर हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गोदी मीडिया को काफी मिर्ची लगी हुई है। दोस्तों, जिन्होंने चुनाव के दौरान एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर एक भी सवाल नहीं पूछा था, अब वो गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इनसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हजम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया की इस तिलमिलाहट का जवाब खुद जनता दे रही है। ये देखिए, सुधीर चौधरी ने जो बेतुका सवाल किया है कि क्या चुनाव लड़ना और प्रचार करना संवैधानिक अधिकार है, इस पर प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि चुनाव लड़ना और प्रचार करना संवैधानिक अधिकार है। हाँ, जाओ और संविधान पढ़ो। रोशन राय लिखते हैं कि अगर आपको भारतीय अदालतों से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाइए। मैंने सुना है कि आप मुशर्रफ के अच्छे दोस्त हैं। अतुल मोदनी कह रहे हैं कि क्या आप पत्रकार होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के कानूनी ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं? इसे कोर्ट की अवमानना कहा जाता है। वहीं ऋषि चौधरी ने सुशांत सिन्हा को लेकर क्या सलाह दी है, आपको वो भी देखनी चाहिए। लिखते हैं कि अगली बार जब पत्रकारिता करने की सोचो तो किसी इंस्टीट्यूट में फीस देकर एडमिशन लेने के बजाय किसी घिनौने नेता के तलवे चाटने शुरू कर देना, सस्ते में काम निपट जाएगा। एक और पेज ने ट्वीट करके लिखा है कि सुशांत भाई सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल की जमानत की खबर आने के बाद से एक टुच्चे पत्रकार का रो रो कर बुरा हाल है। लोग बता रहे हैं कि पत्रकार रो रो कर सबको बता रहा है कि उसके मालिक को दस्त आने लगे हैं और केजरीवाल ने पानी के लोटे पर लात मार दी है। आपको जानकारी है इस बारे में? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से देने की बात कर रही थी, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल जनता के सामने होंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जिस केजरीवाल पर मोदी लहर के दौरान भी जनता भरोसा कर रही थी, उस केजरीवाल को इस रिहाई के बाद जनता की सिंपैथी काफी ज्यादा मिल सकती है। शायद इसीलिए गोदी मीडिया अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आखिर गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकता है? अगर देश के सुप्रीम कोर्ट से इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? दोस्तों, दूसरों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वालों को खुद पाकिस्तान भेजने की सलाह दी जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।